ऐसे उंगली ऐसे में इसमें डाल के और ऊपर चढ़ा के तो करता है। आँख मरने का वो होता है। आँख मरने में मेरे को कुछ दिक्कत 3937 छठवीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, 8 साल 10 साल की उम्र में लड़की है, तो वो अपना कैरियर कब बनाएंगी? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ प्यार करो, कैरियर मत करो। घूमने का टाइम घूमो, प्यार करने का टाइम प्यार करो, और उससे पहले ध्यान दो कि अपना कैरियर बनाना है। फिर क्लास में जो प्यार की, ये गलती है कि सही है? गलती है। आपको देख के कितनी लड़कियां ऐसे करेंगी, वो गलत करेंगी या सही करेंगी? गलत करेगा। हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब प्यार करो, पर मम्मी पापा को बता दो, क्योंकि मम्मी पापा फ्रेंड जैसा होता है। वो डिसाइड कर लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। बच्चे का कोई ख़राब नहीं चाहेगा, अपना मम्मी पापा सही देख के। मतलब आप अभी भी बोल रहे हैं कि प्यार करो, मतलब प्यार करना एकदम ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, हम बोल रहे अभी तो ज़माना ही है ना प्यार करने का। कौन ना करके कौन रहता है? अभी सब जो ट्यूशन आता है यहाँ पे कोलकाता में, जो भी जाता है स्कूल में जाता है, हर जगह प्यार करता है और पार्क में घुस जाता है। अभी घुसो, जो भी कुछ करो मम्मी पापा को बोल कर करो। गार्जियन अगर जानेगा, मम्मी पापा से बोल के कुछ भी कर लेंगे। एक साथ पढ़ते थे और एक साथ 9 तक पढ़े थे, और वहाँ से तब मतलब 5वीं क्लास में आपकी उम्र कितनी होगी? 5वीं क्लास में मेरा उम्र 9 से 10 साल। पास कर चुकी थी या उसके पहले भाग गए? क्लास में उठे थे और भाग गए। स्कूल गई थी? हाँ। बैग लेके? हाँ। और वहीं से दोनों फरार? हाँ। भाग के कहाँ गई? भाग के बिहार आए। बाद आप घर जाके क्या बोलते कि हम भाग गए, मम्मी पापा का मतलब सर झुक गया। हम जाएंगे तो गांव का लोग क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। आप बोल रहे हैं कि मैंने संबंध भी बना लिया और अब शादी कोई करेगा आपसे? नहीं करेगा तो क्या करेंगे? ऐसा कोई लड़का नहीं है कि शादी से पहले नहीं किया है, और कोई लड़की नहीं कि शादी से पहले नहीं। हाँ बोलता है नहीं है। आपने पूरे समाज के ऊपर उंगली उठा रहा है। अब आप 4 साल उसके साथ रिलेशन में रहें, इस बीच में आप लोग का कोई मतलब फिजिकल रिलेशन भी बना? एक लड़की है मेरे बगल में जो बैठी हुई है, इसका नाम है काजल राज 2। ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, और प्रेम की बात मैं इसलिए आज कर रहा हूँ साहब कि ये जो लड़की है 5वीं कक्षा में जब थी तभी इसको प्रेम हो गया। काजल राज आपकी बड़ी बहन है क्या? हो सकता है, सब कोई बोलता है। कहीं कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी? हो भी सकता है, अगले जन्म का है। ऐसा देखा जाता है कि 2 भाई होते हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, दोनों जुड़वा ही होते हैं। ऐसा घटना नहीं, ऐसा नहीं है, पर अगले जन्म का शायद थे एक साथ। अच्छा, पिछले जन्म का रिश्ता है काजल राज के साथ शायद है, इसलिए ना सब कोई बोलता है, चेहरा मिलता है। बिल्कुल, आप सभी भी देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल लग रहा है कि मेरे बगल में काजल राज ही बैठी हुई है। तो इस पे आपको गर्व होता है कि काजल राज जैसी मैं दिख रही हूँ? हाँ, क्यों नहीं होगा, अच्छा लगता है, क्योंकि वो अभी फेमस है, स्टार है, उसका नाम से सब कोई पहचानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, काजल राज मैं बोल रहा हूँ चूँकि काजल राज जैसी ये दिख रही हैं। ये जो आप बोल रही हैं कि मैं 5वीं में प्यार की, कहीं ये वायरल होने के लिए, अपने आप को स्टार बनाने के लिए, तो ऐसे झूठ नहीं बोल रही हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सच है। मेरे साथ जो हुआ है हम बस वही बोल दिए। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था, वो हमको मतलब यहाँ पे लाकर छोड़ दिया पैसा के लिए। तो 5वीं क्लास में आपको कैसे प्यार हो गया उससे? हो गया, प्यार का कोई उम्र नहीं रहता है, हो गया बस। अब हम मतलब कर चुके हैं, जब हम आ चुके हैं यहाँ पे, जब सब कुछ समझ में आ गया है, तब हमको महसूस हो रहा है कि हम गलत थे। वो लड़का कौन सा था? मतलब वहाँ का था, कोलकाता का। कोलकाता का ही लड़का था, आपसे प्रेम करता था? हाँ। आप भी उससे प्रेम करती थी? हाँ, इसलिए ना यहाँ पर आ गए उसके बात सुन के। कि आपके बाजू का था या कहीं और का था? घर का बाजू का था, मतलब घर से 20 मिनट दूर है। एक साथ ही पढ़ने लिखने जाया? हाँ, एक साथ पढ़ते थे। हाँ। और एक साथ 9 तक पढ़े थे, और वहाँ से तब मतलब 5वीं क्लास में आपकी उम्र कितनी होगी? 5वीं क्लास में मेरा उम्र 9 से 10 साल। 10 साल के करीब। हाँ। अब आप 4 साल उसके साथ रिलेशन में रहें, इस बीच में आप लोग का कोई मतलब फिजिकल रिलेशन भी बना? हाँ, हमको बोला है कि वो शादी करेगा, ऐसे बोलकर हम लोग एक साथ रहते थे। और ऐसे सपना दिखाए कि तुमको टीवी पर लेके आएंगे, तुम्हारे साथ शादी करेंगे, बहुत पैसा होगा, हम लोग का दिक्कत नहीं होगा, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बहुत बहुत सपना दिखाया, तो पूरा नहीं हुआ।
मतलब जो भी युवा जो प्रेम करते हैं आजकल के सपने काफ़ी संजोते हैं, उसी तरह ये काजल राज 2 जो है ये भी प्यार में अपना सपना जो है संजोने लगी थी और स्टार बनने की कहानी, टीवी पर आने की कहानी, लेकिन इसमें आपका वो शोषण बहुत ज़्यादा किया। हाँ, शोषण किया। अच्छा, जब नौवीं पास कर चुकी थी या उसके पहले आप भाग गई? क्लास में उठे थे और भाग गए। स्कूल गई थी? हाँ। बैग लेके? हाँ। और वहीं से दोनों फरार? हाँ। भाग के कहाँ गई? भाग के बिहार आए। बिहार? हाँ। क्या बोल के लाया था बिहार? टीवी में लेके आएंगे, वहाँ पे बहुत शूटिंग होता है, बहुत हीरो हीरोइन रहता है, वहाँ पे बहुत मौका मिलता है। तो बोल के लेकर आकर और ऑर्केस्ट्रा में डाल दिए हमको। अच्छा, उस समय जबकि ये बातें आप बोल रही हैं, आपकी उम्र अभी 20 साल है। हाँ। 19-20 साल की एज है आपकी। हाँ। तो फ़ोन था उससे? आपके बॉयफ्रेंड जो था, जब आप स्कूल जाती थी या घर पे चले, जब स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती थी तो उससे बात कैसे होती थी? पापा का मोबाइल था, छोटा मोबाइल। हाँ। उससे बात करते थे ताकि उसमें रिकॉर्डिंग ना हो। हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग का बात नहीं है। हम लोग इतना बड़ा आदमी नहीं है कि सबके पास वो वाला स्क्रीन टच मोबाइल रहे, तो छोटा मोबाइल था, पापा का, गरीब आदमी है, तो वही मोबाइल से बात करते थे। जो ख्वाब था आपका, ख्वाब को पूरा करने के लिए जब आप बिहार आ गई, तो यहाँ लाने के बाद उसने क्या किया आपके साथ? पहले ठीक था, पैसा ले रहा था, मतलब जो एक मतलब वाइफ का क्या चाहिए, अपना पति अच्छा चाहिए, तो ऐसा व्यवहार करता था कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, पर इस तरह हमको लूट रहा है, हमको पता ही नहीं चला। वो अंदर ही अंदर मतलब खोखला करते जा रहा था। हाँ। तो यहाँ डायरेक्ट लेके आया, तो ऑर्केस्ट्रा में लेके आया? हाँ, पहले यहाँ पे लेके आया, ये बोला कि तुम प्रैक्टिस करो, यहाँ पे बहुत दीदी है, मालिक है, ये लोग तुमको स्टार बना देगा, तुम पहले डांस सीखो, हीरोइन को तो डांस आता है, तुम डांस सीखो। सीखते सीखते तो यानी आपको लगा होगा कि हम डांस क्लास में हैं अभी ना? हाँ। फिर प्रोग्राम पर लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है, बोल रहा है कि इससे थोड़ा कमा लो, इस पैसा से तुम हीरोइन बन जाओगे। हम पैसा जमा कर रहे, तो हम सोचे वो जमा कर रहा है मेरे लिए, तो भाग जाएगा, मालूम नहीं था। अच्छा, उसके बाद मतलब ऑर्केस्ट्रा में ही छोड़ के वो पैसा लेकर सारा रफू चक्कर हो गया? हाँ, भाग गया। तो उसके बाद आप घर क्यों नहीं गए? घर जाके क्या बोलते कि हम भाग गए, मम्मी पापा का मतलब सर झुक गया। हम जाएंगे तो गांव का लोग क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं गए। अच्छा, अभी मम्मी पापा की याद आती है? याद आती है, मम्मी पापा को तो याद आएगा। अच्छा, ये 5वीं क्लास में जो प्यार की, ये गलती है कि सही है? गलती है। आपको देख के कितनी लड़कियां ऐसे करेंगी, वो गलत करेंगी या सही करेंगी? गलत करेगा। हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब प्यार करो, पर मम्मी पापा को बता दो, क्योंकि मम्मी पापा फ्रेंड जैसा होता है, वो डिसाइड कर लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। बच्चे का कोई खराब नहीं चाहेगा, अपना मम्मी पापा सही देख के। मतलब आप अभी भी बोल रहे हैं कि प्यार करो, मतलब प्यार करना एकदम जरूरी है? जरूरी नहीं है, हम बोल रहे अभी तो जमाना ही है ना प्यार करने का, कौन ना करके कौन रहता है। अभी सब जो ट्यूशन आता है यहाँ पे कोलकाता में, जो भी जाता है, स्कूल में जाता है, हर जगह प्यार करता है और पार्क में घुस जाता है। अभी घुसो, जो भी कुछ करो मम्मी पापा को बोल कर करो। गार्जियन अगर जानेगा, मम्मी पापा से बोल के कुछ भी कर लेंगे? हाँ, ना कुछ भी नहीं, बोल किसी मतलब कुछ चीज़ को काम करना है, ये खरीदने जाना है, जहाँ पर जाना है बॉयफ्रेंड के साथ, पहले मम्मी पापा को पूछो, अगर वो बोलेगा जाओ तो फिर जाओ। अरे कौन ऐसा मम्मी पापा बोलेगा अपने बेटी को कि जाओ प्यार करो? कोई बोलेगा? कभी कभी बोलता है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। आपके पापा मम्मी बोले थे? नहीं बोला था, पर मेरा मम्मी पापा भी लव मैरिज है। तो उससे क्या हो गया? मुझे लगा मेरे को भी कुछ नहीं बोलेगा। मतलब मम्मी पापा लव मैरिज शादी किया तो हम भी वैसे करेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, पर हो गया, क्या करें। जैसे आप बोल रही हैं कि प्यार करना चाहिए, मम्मी पापा को बता के करना चाहिए, और वही 5वीं क्लास में 6वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, 8 साल 10 साल की उम्र में लड़की, तो वो अपना कैरियर कब बनाएंगी? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ प्यार करो, कैरियर मत करो। घूमने का टाइम घूमो, प्यार करने का टाइम प्यार करो, और उससे पहले ध्यान दो कि अपना कैरियर बनाना है, फिर शादी करना है। यानी आपने अभी बोला कि घूमना है तो घूमो, प्यार करना है तो प्यार करो, पढ़ाई लिखाई मत करो। नहीं, हम यही नहीं बोल रहे पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, पर जैसे हो नहीं, तो टाइम होता है, खेलने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, वैसे सब कुछ का एक टाइम होता है। तो पहले ये ध्यान दो कि मेरा कैरियर बनाना है, उसके बाद शादी करना है। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में आपने संबंध भी बना लिया?
क्या करते हैं। ये गलत बात नहीं है। वो ऐसे समझाया कि हम सच में टीवी पर लाएंगे, ऐसे ऐसे हम सच में सोच लिए, सच मान के हाँ, आपने सच ऐसा मान कदम के उठा ऐसा। लिया। हाँ अच्छा एक चीज़ बताइए, अब जो आप बोल रही हैं कि मैंने संबंध भी बना लिया और अब शादी कोई करेगा आपसे? नहीं करेगा तो क्या करेंगे। ऐसा कोई लड़का नहीं है कि शादी से पहले नहीं किया है और कोई लड़की नहीं कि शादी से पहले नहीं। हाँ बोलता है हाँ, नहीं है नहीं आपने पूरे समाज के ऊपर उंगली उठा रही हैं, आपको पता है? नहीं समाज के ऊपर क्या, अभी जमाना है जैसा वैसा ही तो बोलेंगे। अभी जो है आप ऑर्केस्ट्रा में हैं और ऑर्केस्ट्रा में जब आप जाती हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत सारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति आपको आ जाते होंगे जो गलत इशारे करते होंगे, ऐसा होता है? किस तरह के इशारे करते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ इशारा तो करता है, आँख मारने का वो होता है। आँख मारने में मेरे को कुछ दिक्कत नहीं होता है। हाँ प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं पर प्रॉब्लम को फ्रेश कर कर हमको आना पड़ता है, क्या करें। जैसे मतलब आँख मारने में आपको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लोग पैसा भी देते हैं ना। हाँ। गलत तरीके से। हाँ जैसे ऐसे उंगली ऐसे में इसमें डाल के और ऊपर चढ़ा के देता है। जैसे पैसा देता है तो हाथ पकड़ के बहुत टाइम रखता है, ऐसे ऐसे बोलता है नीचे बैठो नीचे बैठो, ऐसे ऐसे धमकियाँ देता है। नहीं बैठेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, ड्रेस पर लफड़ा हो जाएगा, बैठ जाते हैं कभी कभी। अभी जो है और किस ऑर्केस्ट्रा में यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरा नाम से ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, हम मेरा पार्टी में हम काम कर रहे हैं। क्या ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है? ऑर्केस्ट्रा का नाम है रानी ऑर्केस्ट्रा। रानी ऑर्केस्ट्रा। एड्रेस माझागढ़ मछली मार्केट, माझागढ़ गोपालगंज मछली मार्केट। हाँ। आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, बोलिए। 6393789685। आपसे कभी भी बात हो सकती है इस पे? हाँ इस पे मेरे से भी बात हो सकता है, मालकिन का भी बात हो सकता है। अच्छा आपके ऑर्केस्ट्रा की मालकिन लेडीज हैं? हाँ लेडीज हैं। क्या नाम है उनका? प्रभाराज। अच्छा जो भी यहाँ पे नृत्य करने के लिए लड़कियाँ आती हैं या आ जाती हैं, उसमें चाहे जिस तरीके से वो आ जाए, वो शरीर में पूरे बॉडी पार्ट्स पे टैटू बनवाना का ये मतलब ये ज़रूरी होता है? यहाँ का पता नहीं पर बंगाल में बहुत लड़कियाँ, ऐसा कोई लड़की नहीं है कि टैटू नहीं बनाता है। जब हम लोग छोटे थे मेला में जाते थे तो ये वाला मतलब तब ज्ञान नहीं था और ये हम पल्लर से बड़ा पल्लर से बनाए हैं, इसलिए अच्छा बनाए। और वहाँ का मतलब मेला में तो अच्छा नहीं रहता है ना, अचानक पैसा के लिए बना के चला जाता है, तो ये गलती से बना लिए थे और सब कोई बनाता है, शौक से हम भी बना लिए।